अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपके लिए आज सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर लेके आ रहे हैं। वो है कि सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को अब इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। हम आपको तमाम तफसीलात आपको बताएंगे कि कहाँ पे मतीउल्लाह जान को एक बिल्डिंग में ले जाया गया, क्या हुआ, कौन उनके साथ था, कैसे हुआ, और अब जो एक और भी इतला आ रही है कि क्या मतीउल्लाह जान साहब को ड्रग्स के केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। ये सब कुछ असद तूर अनसेंसर्ड में हमको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल और वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी। आपको मालूम होना चाहिए ये 90 की दिहाई से मतीउल्लाह जान साहब सहाफ़त में है और बहुत सीनियर और बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और बहुत दलेर जर्नलिस्ट है। ये पहली दफ़ा मतीउल्लाह जान साहब अगवा नहीं हो रहे या पहली दफ़ा वो रियासती जबर का निशाना नहीं बन रहे। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मतीउल्लाह जान को कल रात 11 बजे के बाद जब वो क्योंकि मती भाई गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने जो ऑपरेशन किया है पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़, उसमें जो पीटीआई के कारकुनों की जो इल्ज़ामात है कि उनके जिसे कहते हैं बहुत से लोग वहाँ पर मौके पर ही शहीद हुए हैं, बहुत दर्जनों ज़ख्मी हैं, और उसको हुकूमत डिनाई कर रही है। कभी पिम्स से डिनाई करवा रही है, कभी वो जिसे कहते हैं पॉलीक्लिनिक से डिनाई करा रही है, कभी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। और मतीउल्लाह जान साहब ने जो हुकूमती जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए हेल्थ हैं, उनको भी हॉस्पिटल में पकड़ा, पिम्स हॉस्पिटल में, उनसे पूछा कि कहाँ पर हैं, और मतीउल्लाह जान साहब सब कुछ एक्सपोज कर रहे थे और पिम्स हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। तो और इससे पहले जो हुकूमती जमात के सपोर्टर जो एक्टिविस्ट हैं, जो उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ एक कैंपेन भी चल रही थी, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब इस मार्च को भी कवर कर रहे थे जो पीटीआई का था, और जो रियासती जबर था और हथकंडे थे उनको भी एक्सपोज कर रहे थे अपने वीलॉग्स में। तो उसी के कितनी पीटीआई के लोगों की कारकुनों की जहाँ बहक हुए हैं हुकूमती फायरिंग से, उसके ही स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए मतीउल्लाह जान साहब पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद थे कल रात, और उनके साथ एक और सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद थे जो 92 के जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। तो उसी दौरान रात 11 बजे के बाद ये लोग पार्किंग में मौजूद थे और वहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो जो हमें बताया गया है साकिब बशीर साहब की तरफ से कि एकदम से उनके चेहरों पर काला कपड़ा डाल के उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, मतलब अगवा किया गया, उनको घसीट के एक डाले में डाला गया। और वो डाला, वो कहते हैं कि अगर आप हाथ वगैरह लगाएं तो वो आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई एलीट फोर्स का या इस तरह का कोई वीगो डाला हो, कुछ हो। तो उसमें उनको डाला गया और फिर उनको वहाँ से तकरीबन 4-5 मिनट की ड्राइव पर एक बिल्डिंग में ले जाया गया। और साकिब बशीर साहब बताते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब इस दौरान साकिब बशीर साहब का हाथ पकड़ के उनको तसल्ली देते रहे कि परेशान नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहो। और ये लाइक दिस इज़ द नर्व्स ऑफ मतीउल्लाह जान, क्योंकि मतीउल्लाह जान है, ही इज़ ए, ये कहते हैं वो, ये उनके असाब नहीं तोड़ सकते। ना ही मतीउल्लाह जान साहब को कोई भी इस रियासत में अगर किसी को गलतफहमी है ना, इस्टेब्लिशमेंट में या उनकी स्टाउट हुकूमत में, तो उनको मालूम होना चाहिए मतीउल्लाह जान टूटने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमें एक बिल्डिंग में ले गए, और जो कि पिम्स हॉस्पिटल से 4-5 मिनट की ड्राइव के बाद आई जो बिल्डिंग। अब नामालूम सिमत में लेके गए, नामालूम गाड़ी थी, नहीं मालूम वो बिल्डिंग क्या थी, उसमें ले जाके इन दोनों को बिठाया गया। और वहाँ पर बिठाने के बाद कुछ देर बाद साकिब भाई कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि चाय पीनी है, लेकिन चेहरे से कपड़ा नहीं हटा रहे थे। तो साकिब बशीर साहब देख नहीं पा रहे थे कि कौन लोग हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी देख नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद अचानक से साकिब बशीर साहब को मतीउल्लाह जान साहब से अलहदा किया गया, दोबारा से गाड़ी में डाला गया, और फिर उनको ले जाके आई नाइन में ड्रॉप कर दिया गया, और उनको कहा गया कि आपसे कोई मसला नहीं है। और फिर वहाँ से गाड़ियाँ भगा दी गई। और इस तरह होता है कि टारगेट मतीउल्लाह जान ही थे, क्योंकि मतीउल्लाह जान इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं, वो हुकूमत के हर प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उसके बाद वो गाड़ियाँ भाग गई। अभी हम इस केस को अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। अभी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा मतीउल्लाह जान साहब के लिए जिसे कहते हैं ना हब से भेजा की, और उनके अगवा की पिटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। वो अभी ये पिटिशन दायर कर रहे हैं और किसी भी वक्त उसकी हेयरिंग मुतवक्का है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो भी बहुत अहम है और मतीउल्लाह जान साहब के अगवा से ही मुतल्लिक है। वो ये है कि सहाफ़ी नूरुल अमीन दानिश साहब को
जो क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बहुत अर्सा क्राइम की बीट की है, उन्होंने अपने ज़राए से भी खबर दी है और मेरी सहाफ़ी नूरुल अमीन दानिश से डायरेक्ट बात भी हुई है, मैंने उनसे तफसीलात ली हैं और उनका ये बताना है कि मतीउल्लाह जान साहब को मारगला पुलिस स्टेशन अभी कुछ देर पहले ले जाया गया है सुबह, और उनको वही नामालूम अफराद लाए हैं जो अगवा करते हैं पाकिस्तान में, जो एजेंसीज के लोग हैं। उनका यही कहना है कि उनको उनके पुलिस ज़राए ने बताया कि मतीउल्लाह जान साहब को लाया गया और उनको लाकर वहाँ पर पुलिस के हवाले किया गया और मतीउल्लाह जान साहब पर आइस एक ड्रग्स है उसकी बरामदगी का और एफआईआर कटवाई गई है और उस एफआईआर में दहशत गर्दी की दफात भी लगवाई गई हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान के एक वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो खुद स्मोकिंग भी नहीं करते, सिगरेट भी नहीं पीते, उन पर आइस की ड्रग्स का अब ये केस डाल रहे हैं। और ये कितना शर्मनाक है, और ये एक ऐसी हुकूमत के दौर में हो रहा है जिनके एक कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट रुकन मिनिस्टर तो नहीं है वो, मुशीर हैं, राना सनाउल्लाह पर पिछले दौर में झूठा मुनशियात का केस ही डाला गया था। और अब उस हुकूमत के दौर में एक सहाफ़ी पर अब अगर ये इतलात दुरुस्त हैं कि मुबैना तौर पर एक आइस जो ड्रग है उसकी बरामदगी का केस डाला जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक और परेशान कुन है। मतीउल्लाह जान साहब के जो साहबजादे हैं अब्दुल रज़ाक, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया है मतीउल्लाह जान साहब की ट्विटर हैंडल से ही, जो कि अगवाकार नहीं ले सके, वो उनके पास है, अब्दुल रज़ाक के पास, तो उन्होंने उससे ट्वीट किया है कि मतीउल्लाह जान साहब को किस तरह से अगवा किया गया है और उन्होंने फ़ौरी तौर पे उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले बात की अब्दुल रज़ाक साहब से, वो बहुत परेशान थे, मतीउल्लाह जान साहब की अहलिया बहुत परेशान है, उनकी बेटियाँ परेशान हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और मतीउल्लाह जान साहब पहली दफ़ा नहीं अगवा हो रहे, आपको पता होना चाहिए। 2020 में भी उनको आईएसआई ने अगवा किया था। ये उस वक्त के जो मुशीर हैं, उस वक्त के वज़ीर इमरान खान के शहजाद अकबर साहब, अभी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि आईएसआई ने अगवा किया था और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बुला के पूछा था उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद से कि आपने क्यों मतीउल्लाह जान को अगवा किया है, उनको छोड़ दें, बहुत तमाशा बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और US एम्बेसी ने भी ट्वीट किया था, कैनेडियन जिसे कहते हैं मिनिस्टर ने ट्वीट किया, यूरोपीय यूनियन ने इशू उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इशू टेकअप कर लिया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने 24 घंटे की डेडलाइन दी थी कि मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया जाए, वरना फिर वो बुलाएंगे ISI को, हुकाम को और दीगर को। तो उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब शाम तक रिलीज़ हो गए थे और जनरल कमर बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने सहाफ़ी शाहिद मेतला को इंटरव्यू देते हुए एतराफ़ किया कि उन्होंने बुला के जनरल फैज़ हमीद को डांटा था कि ये किस भूंडे अंदाज में मतीउल्लाह जान को अगवा किया है, सब ने देख लिया है। यानी कि उनको ये दुख नहीं था कि मतीउल्लाह जान अगवा हुए हैं, उनको ये था कि यार इतने भूंडे अंदाज में अगवा कर रहे हो। उस वक्त भी मतीउल्लाह जान साहब को इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के जिसे कहते हैं ना हार्ट से, फ्रॉम द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद ऐसे अगवा किया गया था G6 से। उनकी जो अहलियाँ हैं मतीउल्लाह जान साहब की, वो स्कूल टीचर हैं, उनके स्कूल के बाहर से मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया था और CCTV कैमरा में सब कुछ आ गया था कि किस तरह से एजेंसियों के लोग प्लेन कपड़ों में पुलिस की और FC की पुलिस की और एलीट फोर्स की गाड़ियाँ भी यूज़ कर रहे थे, प्राइवेट गाड़ियाँ भी यूज़ कर रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करके लेके गए थे और आज तक पुलिस ने नहीं उनके अगवाकारों तक पहुंचने की कोशिश की और एक झूठा ड्रामा किया गया कि इस्लामाबाद के किसी सेफ सिटी कैमरे में वो गाड़ियाँ नहीं आई जो अगवा करके ले गई। लाइक G6 से मतीउल्लाह जान अगवा हुए, पूरा इस्लामाबाद सेफ सिटी कैमरों में, और कहते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब की वो किन गाड़ियों में जिनमें लेके गए, और पूरा कन्वाय था जो मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करके ले गया, वो उनमें से कोई गाड़ी नहीं आई, इतना भूंडा सब कुछ किया गया। तो अब फिर मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया है, लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक काबिल मजम्मत है। हम फौरी तौर पर मतीउल्लाह जान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं और ये अगर उन पर कोई झूठा केस डाला जा रहा है तो भी ये इंतहाई शर्मनाक है। अगर उनको नामालूम जगह पर अगवा करके रखा गया हुआ है तो ये भी शर्मनाक है और ये रियासत जान ले, ना हम सहाफ़ी झुकेंगे, ना घबराएंगे और ना ही मतीउल्लाह जान कभी घबराएगा, ना टूटेगा। मतीउल्लाह जान साहब को अगर कुछ भी हुआ, उनका कोई भी बाल बीका हुआ, तो हम आपको बता रहे हैं, हम FIR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कटवाएंगे, हम FIR एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर कटवाएंगे, हम FIR जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस
एजेंसियों के सरबराहों पर कटवाएंगे। हम मतीउल्लाह जान साहब का ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि मतीउल्लाह जान साहब को आप कुछ कर सकते हैं। हम FIR IG इस्लामाबाद पर कटवाएंगे, जो बार बार जिसे कहते हैं उसके दौर में झूठे मुकदमे दहशतगर्दी किए जा रहे हैं, झूठे पुलिस मुकाबलों को लोग में वो जिसे कहते हैं अगर कोई डाकू है या कुछ है, झूठे पुलिस मुकाबलों में उनको मारा जा रहा है, जो मुबैना तौर पर हम ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये किसी गलतफहमी में है कि ये इस तरह से अगवा करके, तो ये जो गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने इस्लामाबाद में जो मुबैना कत्लेआम किया है PTI के कारकुनों का, उसको छुपा सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मतीउल्लाह जान साहब के साथ खड़े हैं। और हम अभी आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिपोर्ट करेंगे, मारवा थाने से भी रिपोर्ट करेंगे, तमाम हकायक आपके सामने लाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर मतीउल्लाह जान साहब को मंजर आम पर लाया जाता है, किसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो भी असतूर अनसेंसर्ड आपको अपडेट करता रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।